हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 122 यानी 122। तो चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न। ध्यान देंगे, इनमें से भरत मुनि द्वारा विरचित ग्रंथ का नाम क्या है? किसके द्वारा? भरत मुनि द्वारा विरचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो ऑप्शन सी नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र भरत मुनि द्वारा विरचित ग्रंथ का नाम है। आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2012 में और 2009 में आया हुआ प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, भरत मुनि के रस सूत्र की भुक्तिवाद के आधार पर व्याख्या करने वाले आचार्य कौन हैं? फिर से सुने प्रश्न। भरत मुनि के रस सूत्र की भुक्तिवाद के अर्थ पर, किसके अर्थ पर? भुक्तिवाद के अर्थ पर व्याख्या करने वाले आचार्य कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भट्ट नायक। ठीक है, भट्ट नायक हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, रस के संबंध में भुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन है? तो अभी हमने पढ़ा था, लेकिन प्रश्न का तरीका अलग है, बात एक ही पूछी जा रही है। तो रस के संबंध में भुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन है दोस्तों? ऑप्शन सी भट्ट नायक। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ऑप्शन में भट्ट लोलट भी है, ऑप्शन ए देखो ये वाला। ठीक है, तो कंफ्यूजन बढ़ाने के लिए ऐसे नाम दे दिए जाते हैं, तो आपको चीजें क्लियर रखनी है, अपने कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो भट्ट नायक नाम याद रखें, भट्ट नायक हैं, भट्ट लोलट नहीं है। ठीक है, भुक्तिवाद के प्रवर्तक कौन है? भट्ट नायक। ठीक है, पीजीटी परीक्षा 2009 का प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, भरत के रस सूत्र के व्याख्याता, फिर से सुने, भरत के रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य शंकुक का सिद्धांत क्या कहलाता है? तो ऑप्शन सी अनुमितिवाद। अनुमितिवाद किसका सिद्धांत है दोस्तों? आचार्य शंकुक का सिद्धांत है। ठीक है, जो कि भरत के रस सूत्र की व्याख्या के संबंध में है। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान रखें। किसका सिद्धांत है अनुमितिवाद? आचार्य शंकुक का। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, रस निष्पत्ति सूत्र। रस निष्पत्ति सूत्र की समीक्षा में अनुमितिवाद किसके मंतव्य पर आधारित है? तो ऑप्शन सी शंकुक। शंकुक के मंतव्य पर आधारित है रस निष्पत्ति सूत्र की समीक्षा में अनुमितिवाद। ठीक है, ध्यान रखें, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भरत मुनि के रस निष्पत्ति सूत्र की व्याख्या किसने की है अनुमितिवाद नाम से? तो आप बताएंगे आचार्य शंकुक। या सीधे सीधे पूछ सकते हैं कि शंकुक ने, शंकुक का नाम रखकर भी पूछा जा सकता है कि भरत मुनि के रस निष्पत्ति सूत्र की समीक्षा किस नाम से की है? तो ऑप्शन में होगा अनुमितिवाद। ठीक है, तो प्रश्न को कहीं से भी घुमा फिरा कर पूछ सकते हैं, आपको बस दो बातें याद रखनी है। एक नाम है शंकुक और जिनका सिद्धांत है अनुमितिवाद। ठीक, बस बाकी कुछ भी आएगा तो आप अपना उत्तर ऑप्शन देख करके टिक करके आएंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, रस निष्पत्ति के संबंध में भट्ट लोलट का मत क्या है? ठीक है, तो भट्ट लोलट ने कौन सा सिद्धांत दिया है रस निष्पत्ति के संबंध में? तो दोस्तों ऑप्शन बी उत्पत्तिवाद। उत्पत्तिवाद भट्ट लोलट का सिद्धांत है, जिन्होंने रस निष्पत्ति
ठीक है, जो कि जिसमें निष्पत्ति, ठीक है, निष्पत्ति का अर्थ क्या माना है? उत्पत्ति से माना है। ठीक, किसने? भट्ट लोलट ने। तो नाम याद रखें, भट्ट लोलट का सिद्धांत है उत्पत्तिवाद। ठीक है, जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2016 का प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है दोस्तों, भट्ट लोलट द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है? तो अभी हमने पढ़ा था दोस्तों उत्पत्तिवाद। क्या? उत्पत्तिवाद। पीजीटी परीक्षा 2010 का प्रश्न है ये। ठीक है, उत्पत्तिवाद। देखो उसी प्रश्न को किस तरह से पलटकर पूछा गया है, ध्यान दें, पैटर्न को समझते चलिए। रसानुभूति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद संप्रदाय के जनक कौन है? तो ऑप्शन क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन डी, भट्ट लोलट। भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद संप्रदाय के जनक हैं। किसमें? रसानुभूति के संदर्भ में। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दें दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो गौर करें, सही नहीं है वाला प्रश्न है तो हमें छांटना है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। तो यानी एक जो है वो सही नहीं है होगा, बाकी तीन जो हैं सही होंगे। तो देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन सी, आचार्य मम्मट का भुक्तिवाद सिद्धांत नहीं है। ठीक है, भुक्तिवाद सिद्धांत नहीं है। किसका? आचार्य मम्मट का। ठीक है, तो गौर करें ये किसका है वैसे? भट्ट नायक का। ठीक, आगे देखें, ऑप्शन ए, भट्ट लोलट का सिद्धांत क्या है? उत्पत्तिवाद। फिर है ऑप्शन बी, इनका सिद्धांत है शंकुक का अनुमितिवाद। ठीक है, फिर है अभिनव गुप्त, ऑप्शन डी, इनका क्या है? अभी और अभी, ऐसे देखो कॉमन वर्ड आ रहे हैं ना, तो याद करो। अभिनव गुप्त का क्या है? अभिव्यक्तिवाद। ठीक है, ये इनका सिद्धांत है रस निष्पत्ति के संदर्भ में। ठीक है, लेकिन आचार्य मम्मट का भुक्तिवाद नहीं है। ठीक, किसका था ये? भुक्तिवाद भट्ट नायक का। ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान देंगे, रस निष्पत्ति के संबंध में चित्रतुरंग न्याय की मान्यता किस आचार्य की है? ठीक है, देखो कितना अच्छा और हटके प्रश्न है ये, है ना। चित्रतुरंग न्याय की मान्यता किस आचार्य की है? तो ऑप्शन बी, शंकुक। ठीक है, शंकुक की है। क्या? रस निष्पत्ति के संबंध में चित्रतुरंग न्याय की मान्यता। ठीक, जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में और डाइट प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है ये। व्याख्या देखते हैं दोस्तों, ध्यान दें, रस निष्पत्ति के संबंध में चित्रतुरंग न्याय की मान्यता आचार्य शंकुक की है। किसकी? आचार्य शंकुक की है। ठीक है, भट्ट नायक ने रस सिद्धांत के अंतर्गत साधारणीकरण व्यापार का सर्वप्रथम उल्लेख किया है। तो यहाँ से भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है दोस्तों, पूछा जाता है साधारणीकरण व्यापार का सबसे पहले उल्लेख किसने किया रस सिद्धांत के अंतर्गत? तो आप बताएंगे भट्ट नायक ने। किसने? भट्ट नायक ने। दोस्तों, भट्ट नायक और भट्ट लोलट दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं और दोनों के सिद्धांत अलग अलग हैं, तो ध्यान रखना। ठीक है, अगर दोनों के सिद्धांत याद ना भी हो तो एक का तो बिल्कुल अच्छे से आप याद कर लो। ठीक है, दूसरा अपने आप समझ आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न किसी भी हालत में गलत नहीं होने चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों,
अगला प्रश्न है, ध्यान दें। रस विवेचन में चित्र तुरंग न्याय की कल्पना इनमें से किस आचार्य ने की? ठीक है, अभी हमने पढ़ा, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर था शंकुक। क्या था? शंकुक। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, गौर करें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में आचार्य दिए गए हैं, सूची 2 में सिद्धांत दिए गए हैं। ठीक है, तो गौर करेंगे दोस्तों आचार्य और उनके सिद्धांतों पर। तो सबसे पहले जो आचार्य हैं वो कौन है? भट्ट लोलट। कौन? भट्ट लोलट, जिनका सिद्धांत कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन 4, उत्पत्तिवाद। उत्पत्तिवाद सिद्धांत है भट्ट लोलट का। ठीक है, फिर है ऑप्शन बी, शंकुक। शंकुक का सिद्धांत है दोस्तों ऑप्शन 3, अनुमितिवाद। अनुमितिवाद। ठीक है, ध्यान रखें। फिर है ऑप्शन सी, भट्ट नायक। भट्ट नायक, इनका सिद्धांत है दोस्तों भुक्तिवाद। क्या है? भुक्तिवाद। याद रखें, भुक्तिवाद किसका सिद्धांत है? भट्ट नायक का। फिर है ऑप्शन डी, अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त, इनका सिद्धांत कौन सा है? इनका सिद्धांत है अभिव्यंजनावाद। ठीक है, अभिव्यंजनावाद। तो ध्यान रखें दोस्तों, अभिव्यंजनावाद किसका सिद्धांत है? अभिनव गुप्त का। तो दोस्तों ये सही कूट है, ध्यान से देख लें। भट्ट लोलट का सिद्धांत है उत्पत्तिवाद, शंकुक का सिद्धांत है अनुमितिवाद, भट्ट नायक का सिद्धांत है भुक्तिवाद, अभिनव गुप्त का सिद्धांत है अभिव्यक्तिवाद। ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, ध्यान दें। भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, किसने किया भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का सर्वप्रथम प्रयोग? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आचार्य भट्ट नायक ने। किसने? आचार्य भट्ट नायक ने सर्वप्रथम भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का प्रयोग किया। ठीक है, व्याख्या देखते हैं, गौर करेंगे दोस्तों। भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का प्रयोग सर्वप्रथम भट्ट नायक ने किया है। किसने? भट्ट नायक ने। ठीक है, और भट्ट नायक का सिद्धांत कौन सा है रस निष्पत्ति के संदर्भ में? तो भुक्तिवाद है। ठीक है, तो 2 शब्द हैं इनके, साधारणीकरण ठीक और भुक्तिवाद। याद रखें, भट्ट नायक। ठीक है, आगे देखते हैं। साधारणीकरण शब्द का प्रयोग भट्ट नायक ने रस निष्पत्ति संबंधी भरत सूत्र की व्याख्या के लिए किया है। किसके लिए? भरत सूत्र की व्याख्या के लिए किया है। ठीक है, उनके अनुसार काव्य और नाटक में अभिधा से भिन्न दूसरी भावकत्व शक्ति अपने व्यापार से विभाव आदि को साधारणीकृत रूप में प्रस्तुत कर स्थायी भाव को भाव्यमान बनाती है। क्या बनाती है? भाव्यमान बनाती है। ठीक है, फिर से सुने, ध्यान दें। उनके अनुसार, किनके अनुसार? भट्ट नायक के अनुसार काव्य और नाटक में अभिधा से अलग दूसरी भावकत्व शक्ति अपने व्यापार से विभाव आदि को साधारणीकृत रूप में प्रस्तुत कर स्थायी भाव को भाव्यमान बनाती है। ठीक है, तो यानी कि स्थायी भाव महत्वपूर्ण हो जाता है किसमें? साधारणीकरण में।
सिंपल सी बात ये है। ठीक है, आगे देखो, ध्वनिवादियों ने लक्षणा और व्यंजना को स्वीकार करते हुए साधारणीकरण में भावकत्व शक्ति का निषेध किया है। तो ये प्रश्न भी बन सकता है कि लक्षणा और व्यंजना को स्वीकार करते हुए साधारणीकरण में भावकत्व शक्ति का निषेध करने वाले कौन थे? तो आप बताएंगे ध्वनिवादी आचार्य। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दें, भट्ट नायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? तो दर्शन पूछा जा रहा है दोस्तों। कुल दर्शनों की संख्या 6 है। ठीक है, जिनमें से 4 तो ये ऑप्शन में ही दिए गए हैं। तो ध्यान दे दोस्तों, ऑप्शन डी सांख्य दर्शन पर आधारित है भट्ट नायक का भुक्तिवाद। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, ध्यान रखें। व्याख्या है, ध्यान देंगे, भट्ट नायक का भुक्तिवाद सांख्य दर्शन पर आधारित है। किस पर? सांख्य दर्शन पर आधारित है। शंकुक का अनुमितिवाद न्याय दर्शन पर आधारित है। किस पर? न्याय दर्शन पर आधारित है। न्याय दर्शन किसका है? गौतम का है। ठीक है, फिर है भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद मीमांसा दर्शन पर आधारित है। किस पर? मीमांसा दर्शन पर आधारित है। फिर है अभिनव गुप्त का अभिव्यंजनावाद अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद है, अभिव्यंजनावाद नहीं है। अभिव्यक्तिवाद भी मीमांसा दर्शन पर आधारित है। ठीक है, ये 2 बातें हैं, ध्यान रखें। भट्ट लोलट और अभिनव गुप्त, इन दोनों के सिद्धांत, ठीक है, मीमांसा दर्शन पर आधारित हैं। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट व्याख्या है। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन ए अनुमानवाद महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। कुछ हटके प्रश्न आया है ये। ठीक है, तो ध्यान रखें, पीजीटी परीक्षा 2000 का प्रश्न है ये, अनुमानवाद। ठीक है, किसका है ये? महिम भट्ट का। तो देखो, एक और भट्ट आ गए। ठीक है, तो भट्ट जितने भी हैं उनकी एक लिस्ट बना लो। ठीक, और सबके सिद्धांत उनके सामने लिखो, चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, या फिर बार बार रिपीट करके स्टडी करो तो अपने आप वो आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। तो ध्यान रखें, महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है? अनुमानवाद। ठीक है, व्याख्या देखते हैं, गौर करें दोस्तों व्याख्या पर। महिम भट्ट ने अपने अनुमान सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए अपने व्यक्ति विवेक नामक ग्रंथ में ध्वनि सिद्धांत के विरुद्ध लिखा। ठीक है, फिर से सुने, महिम भट्ट ने अपने अनुमान सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए अपने व्यक्ति विवेक नामक ग्रंथ में ध्वनि सिद्धांत के विरुद्ध लिखा। उनका मत है क्या? ध्वनि सिद्धांत के विशाल भवन का जिस व्यंजना के मूल आधार पर निर्माण किया गया है, वह व्यंजना कोई स्वतंत्र पदार्थ नहीं है। वह व्यंजना कोई स्वतंत्र पदार्थ नहीं, किंतु पूर्व सिद्धांत यानी अनुमान ही है। ठीक है, तो ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट व्याख्या है, पंक्ति है। आगे गौर करें, अनुमान में साधन से साध्य का अनुमान किया जाता है। किससे? किसी साधन से साध्य का अनुमान किया जाता है। जैसे पर्वत पर धुआं होने पर वहाँ अग्नि का अनुमान किया जाता है। जैसे पर्वतों से धुआं निकलता है तो हम अनुमान लगाते हैं ना कि वहाँ पर कहीं अग्नि तो नहीं है। ठीक है, तो उसी तरह ये अनुमान भी है। ठीक है, आगे देखें, उसमें पर्वत पर अग्नि होना सिद्ध करने में धुआं ही साधन है।
ठीक है, उसमें पर्वत पर अग्नि होना सिद्ध करने में जो धुआं है वही साधन है। ठीक है, तो जिसके माध्यम से करते हैं वह साधन है, अर्थात कारण है, क्योंकि जहाँ धुआं होता है वहीं अग्नि अवश्य होती है। तो जहाँ यानी कि जो कारण है, जिस वजह से होता है, ठीक है, कारण अगर उपस्थित है तो वह साधन है। ठीक है, और साध्य अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, अगर देखो उदाहरण ऐसे समझो, मानो लू चल रही है, तो लू क्या है, एक साधन हो गया। लू चल रही है तो इसका मतलब गर्मी पड़ रही है, तो वो साध्य हो गया। ठीक है, तो ये चीज समझो इसको। तो ध्यान दे दोस्तों, महिम भट्ट का कहना है, क्या कहना है कि इस प्रकार जिसे व्यंजक कहा जाता है, इसी प्रकार जिसे व्यंजक कहा जाता है, जिसके द्वारा व्यंग्य अर्थ की प्रतीति होना बताया जाता है, जिसके द्वारा व्यंग्य अर्थ की प्रतीति होना बताया जाता है, वह उसी प्रकार व्यंग्यार्थ की प्रतीति का कारण है। किसका कारण है? उसी प्रकार व्यंग्यार्थ की प्रतीति का कारण है। जिस प्रकार धुआं अग्नि के अनुमान का कारण है, जिस प्रकार धुआं अग्नि के अनुमान का कारण है, और जिसे व्यंग्यार्थ कहा जाता है, क्या कहा जाता है? व्यंग्यार्थ कहा जाता है। ठीक है, वह उसी प्रकार अनुमान का विषय है। किसका विषय है? उसी प्रकार अनुमान का विषय है, जिस प्रकार अग्नि। ठीक है, इसी युक्ति के आधार पर महिम भट्ट ने ध्वनिकार द्वारा प्रदर्शित ध्वनि के अनेक उदाहरणों में अनुमान का प्रतिपादन किया है। ठीक है, इसी युक्ति के आधार पर महिम भट्ट ने ध्वनिकार द्वारा प्रदर्शित ध्वनि के अनेक उदाहरणों में अनुमान का प्रतिपादन किया है। ठीक है, तो इतनी बातें आप ध्यान रखें। तो दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।